हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कर रहे हैं पॉलिटिकल साइंस क्लास 11 चैप्टर फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन व्हाई एंड हाउ, संविधान क्यों और कैसे। बेटा हमारा आज का टॉपिक है हाउ वाज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेड। अभी तक हम ये जो चैप्टर में ये पढ़ा था कि भाई एक किसी भी देश को एक संविधान बनाना उसके लिए कहाँ तक ज़रूरी है और संविधान कैसे बनाया जाना चाहिए, कैसा संविधान हो कि जो लोग हैं उस संविधान के अंदर बिलीव करें और मतलब कि उसका मतलब कि उसमें कैसे बैलेंस हो और उसका डिज़ाइन कैसा बनाया जाए। तो इन सारी बातों के बारे में हमने पढ़ा था। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है हमारा हाउ वाज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेड, कि इंडियन जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कैसे बना। बेटा जो भारतीय संविधान है मेड बाय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, कि जो भारत का संविधान है एक संविधान सभा के द्वारा बनाया गया था। ठीक है, कि जो संविधान सभा थी बेटा उसके जो सदस्य थे उसका चुनाव भी आपका प्रत्यक्ष रूप से नहीं हुआ था। कि अभी आप ये सोचो कि संविधान सभा के द्वारा संविधान ने बना दिया, तो संविधान सभा किसने बनाई थी? जो संविधान सभा थी बेटा, संविधान सभा को 1935 में बेटा 1935 में जो प्रांतीय विधान सभा थी, 1935 में जो प्रांतीय विधान सभा थी उसके सदस्यों के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से चुना गया था, मतलब कि संविधान सभा के सदस्यों को, और उनके द्वारा हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका निर्माण किया गया था। ये बताएंगे प्रोविजनल लेजिस्लेटिव इसके प्रोविजनल लेजिस्लेटिव असेंबली के जो सदस्य थे उनके द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से अनडायरेक्ट जो मेथड था उसके द्वारा चुना गया था जो हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो मेंबर्स थे। इसकी जो हमारी पहली बैठक हुई थी वो हुई थी 9 दिसंबर 1946 में, और उसके पश्चात हमारा जो संविधान है वो बना था। इसकी अगली मीटिंग हुई थी जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था 14 अगस्त 1947 को। सभी को पता होगा भारत का विभाजन कब हुआ था। उसके पश्चात इसकी दूसरी बैठक हुई थी और उसके बाद हम ये बात करेंगे कि जो संविधान सभा है उसके द्वारा कैसे चुनाव किया गया था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। बेटा ये देखो, उस टाइम पे जब भारत आज़ाद नहीं हुआ था तो भारत के अंदर बहुत सारे मतलब कि प्रांत थे, बहुत सारी देसी रियासतें थी, और मतलब कि ये कहेंगे देसी रियासतें थी। अब ये प्रोविजंस एंड जो आपका कहेंगे प्रिंसली स्टेट्स, ये क्या होती है बेटा? प्रांत तो आपके ये जो स्टेट्स थी प्रोविजंस थे, उसके अलावा प्रिंसली स्टेट्स वो थी आपकी देसी रियासतें जहाँ पर बेटा राजा का शासन होता था। और राजा मतलब कि एक तरह से वैसे तो वो सारे ब्रिटिश उसके अंतर्गत थे, लेकिन जो राजा जो वहाँ की प्रजा होती थी जिस शासन पर या जिस एरिया पर वो राज कर रहा था वो उसके अंतर्गत आती थी, जबकि जो राजा वगैरह है वो उसके अंतर्गत आ जाते थे। तो इसके अकॉर्डिंग जो पूरा जो देश था वो इनमें डिवाइड था। तो उसकी अकॉर्डिंग उनकी जनसंख्या के अनुपात में उनको डिवाइड कर दिया। जो सीट्स थी विधानसभा के सदस्यों की, कैसे बेटा कि उन्होंने एक क्राइटेरिया रख दिया कि भाई जो इतनी पॉपुलेशन है या कुछ रेशो कि इतनी पॉपुलेशन वाले जो क्षेत्र है उससे एक मेंबर खड़ा होगा, इतनी पॉपुलेशन वाले क्षेत्र से एक। तो प्रोविंसेस को और प्रिंसली जो स्टेट्स थी उनको अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन डिवाइड कर दिया।
तो उसके बाद जो रिजल्ट निकला, उसके बाद जो रिजल्ट निकला वो ये था कि प्रांतों से आपके 292 जो मेंबर है वो इलेक्ट होंगे, जबकि जो रियासतें हैं वहाँ से 93 मेंबर इलेक्ट होंगे। तो टोटल जो सदस्यों की संख्या है वो कितनी आ गई, वो आ गई 385। तो विधानसभा जो आपका जो आपके ये थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, विधानसभा थी, उसके 380 जो मेंबर्स है वो इलेक्ट होंगे। प्रोविंसेस से 292 और प्रिंसली स्टेट से 93। इस वजह से उनका ये अलग अलग उन्होंने ये कर दिया कि हाँ भाई यहाँ से इतने मेंबरों को चुना जाएगा और यहाँ से इतने मेंबरों को, और वो अकॉर्डिंग टू देयर मतलब कि पॉपुलेशन, उनकी जनसंख्या के अनुपात के अकॉर्डिंग ये जो डिवीजन था ये होना था। उसके अलावा जो उस टाइम पे जो हमारे प्रांत थे वहाँ पर 3 जो मेन ग्रुप्स के लोग रहते थे, एक तो थे मुस्लिम, एक हिंदू, एक मुस्लिम और एक सिख। उसके अलावा या ये हम ये कहेंगे मुस्लिम, सिख एंड जो अदर बच गए जो सामान्य लोग थे वो थे, उनके अकॉर्डिंग भी उनको भी चुनाव क्षेत्रों के अकॉर्डिंग जनसंख्या के अनुपात में बांट दिया गया था। लेकिन एक बात उस टाइम पर ये थी कि जौन सी जनसंख्या के वहाँ पर जो बहुल थे, जो मेजॉरिटी में थे, उसके अकॉर्डिंग उन्होंने अपना जो प्रतिनिधि है वो चुना। ये कहेंगे प्रांतीय विधानसभाओं में प्रत्येक समुदाय के सदस्यों ने अपने प्रतिनिधियों को चुना। इस वजह से उनका डिवीजन हो गया और ये जो चुनाव है जो आपका कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए किया जाना था, ये इलेक्शन हो गया और ये मेंबर चुने गए। लेकिन बेटा क्या हुआ, ये मेंबर चुने जाने के बाद एक प्रॉब्लम और उनके सामने आ गई। वो प्रॉब्लम ये थी कि जो भारत है और जो पाकिस्तान का है डिवीज़न हो गया, और जो ये मेंबर चुने जाने थे 292 और 93, उस टाइम पर जो भारत है और जो पाकिस्तान है वो एक ही मतलब कि देश था, भारत के अंतर्गत ही था, हिंदुस्तानी था। लेकिन अब उसका क्या हो गया, विभाजन हो गया। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है कंपोजिशन of the constituent assembly, संविधान सभा का स्वरूप, संविधान सभा का स्वरूप। ये बेटा 3 जून 1947 की योजना के अनुसार अब उनको क्या करना था, विभाजन के बाद मतलब कि ये जो आपके सदस्य हैं, ये जो पाकिस्तान के अंतर्गत इलेक्ट हुए थे वो सदस्य अब मतलब कि जो ये संविधान सभा के सदस्य अब नहीं माने जाने थे, क्योंकि वो उनके सदस्य अलग हो गए, हमारे सदस्य अलग हो गए। तो उसके पश्चात क्या हुआ कि जो इनके मेंबर्स की संख्या जो टोटल 385 थी वो संख्या घटकर 299 रह गई, क्योंकि जितने इसको अलावा छोड़कर जो मेंबर इलेक्ट हुए वो सारे मेंबर किस में चले गए, पाकिस्तान में चले गए। और जब मतलब कि इसके लिए संविधान सभा की बैठक होनी थी कि भाई अभी ये सदस्य मिलकर कॉन्स्टिट्यूशन को बनाएंगे, तो उस टाइम पर वो मीटिंग हुई थी आपकी 26 नवंबर 1949, और वहाँ पर 284 सदस्य इसमें मौजूद रहे और इन्होंने ही मतलब कि हस्ताक्षर किए अपने, और इन्होंने ही जो क्या कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के निर्माण के लिए ये आगे आए। उसके अलावा हम ये कहें कि भारत का जो संविधान का निर्माण किया गया था वो बेटा एक बहुत ही मतलब कि क्या कहते हैं बहुत ही गंभीर उस टाइम पे सिचुएशन थी। सारा देश एक तरह से बटा हुआ था पाकिस्तान और भारत के विभाजन के दौरान। उस टाइम पर जब उन्होंने संविधान का, सभी प्रेशराइज थे, सभी के ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव था, और ऐसी सिचुएशन में जब लगातार हिंसात्मक घटनाएं हो रही थी, तब जो हमारे संविधान की जो रूपरेखा है तैयार की गई, हमारा जो संविधान है बनाया गया। हाँ, हम ये कह सकते हैं कि संविधान सभा का जब निर्माण किया गया था, जब हमारा सार्वभौमिक जो वयस्क मताधिकार जो प्रणाली है उसका यूज़ नहीं किया गया था। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार प्रणाली क्या होती है बेटा, जिसमें सभी को वयस्क जो लोग हैं
उनको वोट डालने का अधिकार दिया जाता है। लेकिन फिर भी हमारा क्या था कि ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग हैं इसको इनमें उसको शामिल किया गया। जो हमारा संविधान सभा थी उसमें 26 जिनको आज के टाइम में अनुसूचित सूचित वर्ग की श्रेणी में रखा गया है, या हम बोलते हैं शेड्यूल कास्ट। उसकी श्रेणी में रखा गया है। तो वो जो मेंबर थे वो 26 मेंबर्स थे जो शेड्यूल कास्ट के अंतर्गत उस टाइम पर शामिल थे। उस टाइम इसमें सबसे जो ज़्यादा संख्या थी वो आपकी कांग्रेस पार्टी की थी। कांग्रेस पार्टी की थी, क्योंकि बेटा उस टाइम पर एक ही मेन दल था जो कांग्रेस पार्टी था, और उसके बहुत ज़्यादा सदस्य थे वो इसमें मौजूद थे। तो आज मैंने आपको बताया कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण कैसे हुआ। कॉन्स्टिट्यूशन का जो निर्माण है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा किया गया। कॉन्स्टिट्यूएंट जो असेंबली है वो जो चुनी गई थी वो हमारी चुनी गई थी, जो हमारे प्रोविजनल लेजिस्लेटिव असेंबली के जो सदस्य थे उनके द्वारा अनडायरेक्ट मेथड से जो हमारा है उसके इनडायरेक्ट मेथड के द्वारा चुनी गई थी। इसकी फर्स्ट मीटिंग 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, और नेक्स्ट जो हुई थी वो भारत और पाकिस्तान के विभाजन के बाद हुई थी। फिर मैंने बताया कि जो हमारा पूरा जो भारत था उसको प्रोविंसेस और जो प्रिंसली स्टेट थी वो मौजूद थी। उनमें से ये डिसाइड हुआ था कि अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन 292 सदस्य इसके थे प्रोविंसेस के, और प्रिंसली स्टेट के 93 सदस्य है वो संविधान सभा के लिए चुने गए थे कि भाई ये संविधान सभा का या संविधान का निर्माण करेंगे। और उनमें से ये टोटल मेंबर्स की जो संख्या थी वो 385 हो गई थी। और फिर ये हुआ था कि जब हमारे संविधान का स्वरूप तैयार किया गया था उस टाइम पर भारत और पाकिस्तान का था विभाजन हो गया था, और 299 सदस्य भारत में रह गए थे, और जो जितने भी सदस्य थे वो सारे के सारे सदस्य पाकिस्तान में चले गए थे। वहाँ से इलेक्ट हुए थे तो उनको यहाँ नहीं गिना गया। और जब इसका संविधान बनाने के लिए, इसकी रूपरेखा तैयार करने के लिए मेंबर्स इकट्ठा हुए तो उस टाइम पर 26 नवंबर 1949 को 284 जो मेंबर्स हैं वहाँ प्रेजेंट रहे, और उन्होंने ही वहाँ पर अपने सिग्नेचर किए संविधान सभा का निर्माण करने के लिए, संविधान का निर्माण करने के लिए। उस टाइम पर अनुसूचित जो शेड्यूल कास्ट के लोग थे उनको, उनके भी 26 जो मेंबर्स थे वो उसके जो हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है उसमें शामिल थे, और उसमें ज़्यादातर जो सदस्य है वो कांग्रेस पार्टी के थे, क्योंकि उस टाइम पे एक ही जो पार्टी थी वो ज़्यादा मतलब कि मेन थी। सो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक यहीं फिनिश होता है। थैंक यू।